फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर 05060 नंबर की ट्रेन अराइव कर रही है वैक 5 लोको के साथ। यानी कि अब जो गुड्स ट्रेन के लोको हैं वो एक्सप्रेस ट्रेन में लगाए जा रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से जो पैसेंजर लोको होते हैं वैप लोको उनकी कमी पड़ रही है, तो जो लोको मिला उसको लगा दिया गया। यहाँ पर आप लोगों ने देखा वैग 5 लोको लगा हुआ है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक तो ट्रैवल टाइम के बारे में, जो ये 05060 है ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन जितनी बार भी अभी तक चली है और जब से चली है तब से ये हावड़ा रेलवे स्टेशन पर लगभग 8 से 9 घंटा की देरी से ही पहुंच रही है और फिर वहां पर रेशेड्यूल होकर वापस आती है। तो यहाँ पर भी जब आती है तो कम से कम 7 से 8 घंटा की देरी से ये ट्रेन पहुंच रही है। कुछ खास लाभ नहीं मिल रहा है। ट्रेन एक तो लेट हो रही है, दूसरी बात जो इसमें यात्री सफ़र करते हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उसके बावजूद भी ये जो अपना समय है वो कवर नहीं कर पाती है। ख़ास तौर से हम आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत कमियां बताएंगे 05060 की। जब ये लाल कुआं रेलवे स्टेशन से चलती है तो लखीमपुर तक या कहें सीतापुर तक जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी दिया हुआ है। तभी सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन समय से पहुंच ही जाती है। तो बताएंगे कि कहां कहां पर कमी है। पीलीभीत से होकर गुजरने वाली जितनी भी समर स्पेशल ट्रेनें हैं, या तो लाल कुआं से बनकर आ रही है या लाल कुआं से होते हुए आ रही है। तो जब ये ट्रेन भोजीपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है लोको रिवर्सल के लिए या इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर, तो 10 से 15 मिनट भले लेट हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोको रिवर्सल में टाइम लग रहा है वो लगभग 45 मिनट से 55 मिनट के करीब में लग रहा है। जबकि अन्य प्रदेशों में या अन्य जगहों पर 20 से 25 मिनट ही दिया जाता है और उस 20 से 25 मिनट में ट्रेन लोको रिवर्स करके अपने समय से डिपार्ट भी कर देती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम कुछ असंभव बातों की भी चर्चा करेंगे। जो ट्रैवल टाइम रखा गया है कि उतने समय में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। और इसी वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा चलेंगी या एक्सप्रेस ट्रेन, और आने वाले समय में इस रूट पर जो ट्रेनों की संख्या है वो एक्सप्रेस ट्रेनों की ज़्यादा रहेगी पैसेंजर ट्रेनों के मुकाबले। मीटर गेज के समय पैसेंजर ट्रेनों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी और जो ट्रैक था वो सीमित था, और इसी वजह से जो एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या थी मीटर गेज के समय वो कम थी और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन अब ब्रॉड गेज का ये ट्रैक है और आगे कई जगह से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में जो आपकी पैसेंजर ट्रेनों की संख्या है वो 4-5 जोड़ ही रहे लखनऊ पीलीभीत सेक्शन पर। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब ज़्यादा हो जाए तो बात अलग है, मुझे तो फ़िलहाल ऐसा ही लगता है, मेरा जो अनुमान कह रहा है। क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें आप लोगों ने देखा अभी भी समर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, और जो पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जून के आखिर सप्ताह में जुलाई के महीने में जो आपकी परमानेंट ट्रेनें हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर से पैसेंजर ट्रेनें जो अभी मैलानी से पीलीभीत के बीच में नहीं चल रही हैं, शाहगढ़ से आगे जिसका विस्तार नहीं हुआ है 05086 का। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कितनी पैसेंजर ट्रेनें मिलती हैं और एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या कितनी रहती है, क्योंकि लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो चला करेंगी और पैसेंजर ट्रेनों की जो संख्या रहेगी वो थोड़ी सीमित रहेगी। ऐसा मेरा अनुमान है। आप लोगों की क्या राय है? तो इस ट्रेन के हम ट्रैवल टाइम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लगभग 10-10 मिनट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है पीलीभीत के बाद से, अगर देखा जाए तो मैलानी तक भी, पूरनपुर तक भी, और ख़ास तौर से लखीमपुर से सीतापुर के बीच में बहुत ज़्यादा समय दिया हुआ है। 7:42 डिपार्चर का समय दिया हुआ है और 9:30 बजे सीतापुर पहुंचने का समय दिया गया है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा के करीब में। जबकि 40 मिनट बहुत होता है सीतापुर तक पहुंचने में, और सीतापुर से बुढ़वल पहुंचने के लिए केवल 1 घंटा 2 मिनट दिया गया है, यानी 62 मिनट दिया गया है।
जो किसी भी हाल में संभव नहीं है कि इतनी जल्दी ट्रेन सीतापुर से बुढ़वल पहुंच जाए। अब इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम का ही देख लीजिए। लखीमपुर से सीतापुर के लिए इन्होंने पौने 2 घंटे के करीब में दे दिया है, जबकि इसका जो ट्रैवल टाइम है अगर आधा घंटा कम भी कर देंगे तो कम से कम जब ये सीतापुर से बुढ़वल के लिए चलती है तो जो 1 घंटा 2 मिनट का समय दिया गया है वो 1.5 घंटे के करीब में हो जाएगा, जिससे कि ट्रेन समय पर बुढ़वल रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वरना ये ट्रेन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि 1 घंटा 2 मिनट में सीतापुर से बुढ़वल पहुंच जाए। ऐसे ही एक समर स्पेशल ट्रेन 05043 है जो रामनगर से ऐशबाग के लिए चलती है। इसका ट्रैवल टाइम बहुत सही रखा गया है हर स्टेशन के लिए, सिवाय सीतापुर से सिधौली के लिए। सीतापुर से सिधौली के लिए इस ट्रेन को मात्र 20 मिनट दिए गए हैं। 5 मिनट तो यार्ड से ही निकलने में लग जाते हैं। अब 15 मिनट में ये ट्रेन सिधौली रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंचेगी ये समझ से परे है। अक्सर ट्रेन 10 मिनट लेट ही पहुंचती है, तो कम से कम आधे घंटे का समय देना चाहिए था 05043 को सीतापुर से सिधौली तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो आपकी लाल कुआं से वाराणसी सिटी के बीच में समर स्पेशल ट्रेन है, इसके ट्रैवल टाइम भी थोड़े बहुत सही दिए गए हैं। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में, आप लोगों को भी मालूम है, ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं हो रही। लेकिन जो आपकी लाल कुआं से हावड़ा है इसका ट्रैवल टाइम बहुत दिया गया था, इसीलिए इसके ऊपर हमने चर्चा भी की, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है, आगे भी बहुत दिया गया है, लेकिन फिर भी ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 7 से 8 घंटा की देरी से पहुँच रही है। वहाँ पर ये ट्रेन जब रिशेड्यूल कराई जाती है तो लगभग 8 से 9 घंटे के करीब में कराई जाती है। फिर जब वापस आती है तो उसका भी ट्रैवल टाइम बहुत दिया हुआ है। उसके बावजूद भी ये ट्रेन 7 घंटे या 8 घंटे की देरी से लाल कुआं जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, कमेंट्स करके जो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।